बीदर एक ऐतिहासिक और प्राचीन शहर और इसी ऐतिहासिक शहर में है बीदर का किला। ये किला बहुत ही भव्य है और इस किले की सबसे बड़ी बात ये है कि इसने बहुत से राजवंशों का उत्थान देखा है, उसका पतन देखा है। यहाँ तक कि 5 दक्कन सुल्तनतों का उत्थान, यानी कि 5 दक्कन के में 5 राज्य अलग अलग बट गए थे, उसी में से एक राज्य बीदर के रूप में भी बटा था। और सबसे लास्ट में इस किले पे जो आक्रमण हुआ था, इस पे जो घेराबंदी हुई थी, ये वो औरंगजेब के द्वारा हुआ था। औरंगजेब ने 1657 में बीदर की घेराबंदी की थी। उसके बाद ये मुस्लिम यानी कि मुग़ल सम्राट के अंदर में ये चला गया था। तो आइए जानते हैं कि बीदर के किला का निर्माण कैसे हुआ था और यहाँ तक हम लोग कैसे पहुँचे। बीदर के किले में घूमने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, और इससे जुड़ी मैं और एक अच्छी बात आपको ये बताऊँगी कि यहाँ पे बहुत से हिंदी फिल्म के गाने के शूट होता है। तो पहले हम लोग बीदर के बारे में जानेंगे, फिर बाकी चीज़ों को जानेंगे। बीदर के किले को 2 बार बनाया गया है। फर्स्ट बार में जो किला बनाया गया था वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था और वो किला बनाया गया था 14वीं शताब्दी में। बहमनी साम्राज्य के अंदर में जब बीदर राजधानी हुआ करती थी, तब इस किले को अहमद शाह वली बहमनी ने बनवाया था। उसके बाद ये किला दोबारा बना था 15वीं शताब्दी में सुल्तान अहमद शाह फर्स्ट के द्वारा। ये इस किले को 2 बार बनाया गया है। आज जो आप ये बीदर का किला आप देख रहे हो, इस किले को अहमद शाह प्रथम ने 1427 में बनाया था। ये भी काफ़ी पुराना है। जब अहमद शाह गुलबर्ग से बीदर को अपनी राजधानी के रूप में शिफ्ट कर रहे थे, तब उसने इस भव्य किले का निर्माण कराया था। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बीदर जो है ये बहमनी साम्राज्य के अंडर में आता था। बहमनी साम्राज्य का जो नींव रखा था वो हसन गंगू ने रखा था। तो उसके समय में एक यहाँ पे मंदिर भी थी, जो कि बीदर फोर्ट के अंदर में ही थी। तो उस मंदिर के अवशेष आज भी यहाँ पे बीदर फोर्ट के अंदर में रखे हुए हैं। आप जब यहाँ के म्यूज़ियम को विज़िट करोगे तो यहाँ पे बहुत से उस मंदिर के अवशेष रखे हुए, प्लस बीदर फोर्ट में के आसपास भी बहुत से उस मंदिर के जो पत्थर है वो यहाँ पे रखे हुए हैं। तो बीदर फोर्ट को आप लोगों को आना कैसे है, अगर इसको घूमना चाहते हो तो आप लोगों को नज़दीकी रेलवे स्टेशन बीदर ही पड़ेगा। बीदर के लिए अगर आप लोगों के यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल नहीं है तो आप लोगों को सिकंदराबाद तक आना होगा, और सिकंदराबाद से बीदर के लिए बहुत सारी ट्रेन अवेलेबल है। अगर आप महाराष्ट्र से आ रहे हो तो महाराष्ट्र से लातूर से भी आपको बहुत सारी ट्रेन मिल जाती है। सोलापुर से भी आपको बहुत सारी ट्रेन मिल जाती है बीदर के लिए। बीदर में एक एयरपोर्ट भी है जिसका नाम है बीदर एयरपोर्ट। ये जो आप देख रहे हो ये जेल है, उस समय का जेल है। ये बहुत ही बड़े एरिया में बना हुआ है। अभी तो काफ़ी ज़्यादा टूट फूट गया है, लेकिन ये बहुत बड़े एरिया में है। आप इसकी नक्काशी देख रहे हो, बहुत ही खूबसूरत नक्काशी थी। इस तरह के मेहराब बहुत सारे आपको बीदर फोर्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ऊपर में आज भी ये नक्काशी की गई है, कितनी साल पुरानी है, फिर भी नक्काशी वैसी की वैसी ही है। बहुत सारे मेहराब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। बीदर फोर्ट को आप घूमना चाहते हो तो आपको 4 से 5 घंटा आपको लेके आना पड़ेगा, तब आप अच्छे से इस फोर्ट को एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही बड़े एरिया में है। बीदर फोर्ट की जो ये दीवारें आपको रेड दिख रही है, ये किसी पेंट से या फिर चूने से नहीं किया गया है। यहाँ एक स्पेशल मिट्टी ही मिलती है जिसको रेड लेटराइट मिट्टी कहते हैं। ये जो पूरा किला है उसी मिट्टी से बनाया गया है, इसलिए आपको ये पूरा जो बीदर का फोर्ट है चारों तरफ आपको रेड नज़र आ रहा होगा। और इस मिट्टी की सबसे खासियत बात क्या है पता है, यहाँ का जो बीदरी आर्ट है जो वर्ल्ड फेमस है, इसी मिट्टी का यूज़ करके ही इसको बनाया जाता है। ये मिट्टी थोड़ी अम्लीय होती है और ये मिट्टी बहुत ही रेड कलर में होती है। जब आप बीदर आओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने मतलब कि जो रेड पेंट कर दिया है चारों तरफ। ये मिट्टी बहुत ही ज़्यादा रेड होती है।
बीदर फोर्ट में जब आप जैसे एंट्रेंस लोगे, आगे तरफ आप बढ़ते जाओगे तो आपको एक गुंबद मिलता है। यहाँ पे आपको हर गेट पे एक बड़े बड़े गुंबद मिलेंगे। आप जैसे इसमें ताली बजाओगे तो ये बहुत ही आवाज़ आपका इको करता है। ये इसीलिए बनाए जाते थे ताकि अचानक से अगर हमला हो जाता था शत्रुओं का, तब उस समय तो कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, तो यहाँ पर ही जोर जोर से नगाड़े बजाए जाते थे, ताली बजाया जाता था, तो उससे ये आवाज़ दूर तक फैलता रहता था। तो इसीलिए आपको जितने भी प्राचीन किले मिलेंगे तो उसमें ये आपको गुंबद ज़रूर देखने को मिलेगा। ये शत्रुओं से बचाने के लिए होता है खुद को। किले की तरफ आप जैसे ही आगे बढ़ते जाओगे आपको रंगीन महल मिलेगा। फ़िलहाल मैं जिस समय गई थी तो ये महल बंद था, लेकिन कहा जाता है कि इसके अंदर बहुत सी खूबसूरत नक्काशी की गई है। ब्लू पेंट से इसको बनाया गया है। अंदर ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है रंगीन महल। इसकी दीवारें इतनी ज़्यादा खूबसूरत, एकदम बारीक नक्काशी की गई थी। ये बनी थी 1427 में, अभी चल रही है 2024। इतना लॉन्ग पीरियड में भी ये जैसी की तैसी है। बीदर फोर्ट अंदर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, लेकिन अभी शायद कुछ वजह से इसको बंद रखा गया है, सिर्फ टूरिस्ट को बाहर से ही घूमने दिया जाता है। बीदर फोर्ट इतना ज़्यादा बड़े एरिया में है, इतने बड़े एरिया में कि जो मैक्सिमम टूरिस्ट है वो ज़्यादा अंदर तक जाते भी नहीं हैं। इसका फ़ायदा होता है फ़ोटोशूट कराने वाले को, क्योंकि बीदर के जो पीछे साइड का जो भाग है, पश्चिमी साइड का जो भाग है, वो वहाँ पे हमेशा खाली रहता है। तो जिनको प्री वेडिंग शूट कराना रहता है, फ़ोटो शूट कराना रहता है, या फिर मूवी का सॉन्ग शूट कराना रहता है, वो पीछे साइड में चले जाते हैं। पीछे साइड में बहुत ही अच्छा, मतलब कि खाली रहता है, आप आराम से लोग शूट कर लेते हैं। यहाँ तक कि जो हिंदी मूवी में डर्टी पिक्चर एक मूवी था, उसका जो एक फेमस आइकॉनिक सॉन्ग है इक्स सुर्खिया, वो सॉन्ग पूरी की पूरी यहीं शूट हुई है। पीछे साइड में मैं आपको दिखाऊंगी कि वो जगह कहाँ पे है। ये बीदर फोर्ट इतना बड़ा है कि आप ज़्यादा घूम भी नहीं सकते हो, कम से कम आपको 4 घंटे लग जाते हैं। मैक्सिमम लोग तो उस साइड जाते भी नहीं है घूमने के लिए। यहाँ पे एक 16 पिलर मस्जिद है, लोगों यहाँ पे आते हैं, जो नमाज के समय में भी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 16 पिलर मस्जिद को देखने के लिए। बीदर फोर्ट में आप जैसे एंट्रेंस लेते हो ना, तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा खाई है, मतलब कि बहुत ही बड़े एरिया तक खाई है। यहाँ पे पानी भरा रहता था पहले, जब यहाँ पे लोग रहते होंगे उस समय। कहा जाता है कि इसको पार करना ही मुश्किल था, कि वहाँ उस समय उन लोगों के पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो खुद को बचाने के लिए इस तरह का उपाय करते रहते थे। अगर आप बीदर फोर्ट आए हो ना, तो यहाँ के म्यूज़ियम को घूमना मत भूलना। यहाँ के म्यूज़ियम में बहुत ही यूनिक चीज़ रखी हुई है। बहुत ही बड़े बड़े पिस्तौल रखे हुए हैं, बहुत ही बड़े बड़े ताले रखे हुए हैं, बहुत ही प्राचीन मूर्तियाँ रखी हुई है। बीदर का इतिहास तो है ही, साथ में ही बहुत से ऐसी यूनिक चीज़ें रखी हैं जो शायद आप कभी देखे नहीं होंगे। उस समय जिस तरीके के हथियार यूज़ किए रहते थे, और ये जो पत्थरों के आप गोल शेप देख रहे हो, ये सब कहाँ यूज हो जाता था? ये सब युद्ध में यूज होता था, जब बारूद के साथ इन्हें फेंकना रहता था। इतने बड़े बड़े गोले, आगे ये सब बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं।